हेलो एवरीवन। अब मैं आपसे SN1 SN2 रिएक्शंस के बारे में कुछ और आगे डिस्कस करूंगी। कुछ ऐसे ट्रिक्स या पॉइंट्स जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि वहाँ SN1 हो रही है या SN2। पिछली वाली रिएक्शंस में हमने सबस्ट्रेट देख के डिसाइड करा था, ठीक है। अब हम न्यूक्लियोफाइल्स देखेंगे, सोलवेंट देखेंगे और प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं जैसे CH3OH, मीथेनॉल, वाटर, है ना, तो SN1 रिएक्शन होगी। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, मैंने आपको बताया था कल भी कि जो अनायनिक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जैसे ये मिथोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये हैं तो SN2 रिएक्शन होगी, ठीक है। अब मेन अपनी ये जो ट्रिक है जहाँ पे सोलवेंट की है, जहाँ आपको सोलवेंट मेंशन कर दिया ना, वहाँ आप बड़ी इजीली बता सकते हो, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे मान लो आपको पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट दे दिया, ए प्रोटिक सोलवेंट्स कौन से होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन्स नहीं देते, जैसे एक तो ये हो गया ईथर, और एसीटोन आपको याद है CH3COCH3, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ये सब H पॉजिटिव नहीं देते, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम ए प्रोटिक सोलवेंट्स। और प्रोटिक सोलवेंट्स जैसे जो फटाफट से H पॉजिटिव आयन देते हैं, जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, ये सब अगर मेंशन्ड है, ये बहुत अच्छे ट्रिक है, तरीका है पहचानने का कि सोलवेंट देख लो। अगर प्रोटिक सोलवेंट है तो SN1 ही होगी वहाँ पर, और अगर ए प्रोटिक सोलवेंट है तो वहाँ पर SN2 ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये दो हमारी मेन ट्रिक्स हैं, और एक वो सबस्ट्रेट की मिला के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अब SN1 रिएक्शन जहाँ हो रही है वहाँ प्रोडक्ट कैसा बनेगा? जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा हो, ठीक है, सेम ही E1 में होता है। और SN2 रिएक्शन हमें पता है कि लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक होता है। तो जहाँ लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक हो रहा है तो वहाँ हमारा SN2 प्रोडक्ट बनेगा। और E2 रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसा होता है? जहाँ मोर स्टेबल एल्कीन बन रही है। अब जो मैंने आपको कल कराया था, कल वाली वीडियो में हमने देखा था सबस्ट्रेट, और ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये सब मिला के ना आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन इनके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो और ऐसी वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड। ये हमारा SN1 SN2 का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। देखो, मैं जनरल चीज़ें नहीं बता रही हूँ, वो हमारी सारी बुक्स में लिखी होती हैं कि SN1 जो है वहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, SN2 प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी पे होगी, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें नहीं बता रही, हम वो चीज़ें देख रहे हैं सिर्फ जिनसे हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएं और आप फटाफट से रिकॉग्नाइज कर लो, अरे यहाँ तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहाँ तो SN2 ही होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। ओके, थैंक यू।